जी नमस्कार। मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 अष्टम कक्षा सप्तदशम पाठ सत्कर्म एवं धर्म। सत्कर्म ही धर्म है। सत्कर्म यानी कि अच्छे कर्म, सत्य कर्म, सदाचार एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपके पाठ में। एक अच्छी कहानी के माध्यम से सत्कर्म, अच्छे कर्मों के विषय में, अच्छे कार्य जीवन में करना चाहिए, इसके विषय में एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी के माध्यम से श्लोक और परलोक दोनों को जोड़ करके ये कहानी बनाई गई है कि यहाँ आप यदि कुछ अच्छा करते हैं तो परिणाम दूसरे लोक में उसका क्या होता है और दूसरे लोक के परिणाम से अगले जीवन काल का जो समय है वो निर्धारित होता है। काफ़ी दिलचस्प है। आप देखेंगे पेज नंबर और पाठ निकाल लेंगे आप 71 पेज नंबर आप निकाल लेंगे। सप्तदशः पाठ सत्कर्म एवं धर्मः। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये एकं मरणासं रुग्णं दृष्टवान्। एक विक्रमादित्य राजा थे, बहुत इतिहास में प्रसिद्ध राजा थे। एक बार विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय एक मरणासन रोगी को देखा। मरणासन अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त होने ही जा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक थी, कुछ ही समय के पश्चात, कुछ क्षणों के बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी। एक ऐसे रोगी को राजा ने देखा नगर भ्रमण के समय। तस्य दर्शने मनसि वैराग्यम उद्भूतम्। उसको देखने से राजा के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य अर्थात गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जंगल में जाकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना और तपस्या करना, कुछ ऐसा ही राजा के मन में मोह से छोड़ करके वैराग्य की ओर ध्यान गया। अतः माया मोहमयं संसारं ज्ञात्वा सः महामंत्रिणी राज्यभारं समर्प्य वनम् अगच्छत्। अतः राजा ने इस संसार को माया मोह में जान करके अपने जो मंत्री थे उनको राज्यभार सौंपा और वन के लिए तपस्या को निकल गए। उन्होंने देखा जब मरणासन रोगी को तो उनके मन में आया कि इस संसार का बस यही नियम है, पृथ्वी पर आओ, सारे जीवन काल कर्म करते रहो, कुछ इधर उधर करते रहो, अच्छा बुरा, और फिर उसके पश्चात एक ही सत्य है और वो सत्य है मृत्यु। इसलिए कुछ अच्छे कर्म जीवन में करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, परलोक की सिद्धि प्राप्त हो उसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। राजा के मन में ऐसा ख्याल आया और उन्होंने अपने महामंत्री को अपना राज्य कार्य संभालने के लिए दिया और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। वने सह कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। तस्य समीपे एकः महात्मा भी तपस्यारतः आसीत्। उनके पास में एक महात्मा भी तपस्या में लीन थे। जहाँ पर वो जंगल में तपस्या करने बैठे, उनके पास में ही समीप में एक अन्य महात्मा थे, वो भी तपस्या करने में लीन थे। महात्मा तम औदत्। तो महात्मा ने जब देखा कि ये राजा तपस्या करने बैठे हैं तो महात्मा उनसे बोले, राजन भवान तु यथा नीति राजधर्मस्य पालनं करोतु। हे राजन, आप तो धर्म पूर्वक अपने राज्य धर्म का पालन कीजिए। हे राजन, आप तो धर्म नीति, जैसा कि धर्म नीति कहती है वैसे ही अपने राज्य धर्म का पालन कीजिए। धर्मानुकूलम शासनम अभिधर्म एव भवति इति सा महात्मा विक्रमादित्यम उपदिष्टवान्। धर्म के अनुकूल शासन भी धर्म ही होता है, ऐसा उन महात्मा ने विक्रमादित्य को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, आपको धर्म अलग से करने की आवश्यकता नहीं है तपस्या करने की। आप यदि राजा के रूप में है इस पृथ्वी में तो अपने राज्य का धर्म से पालन कीजिए, अपने राज्य नीति का, वही आपके लिए धर्म होगा। इस प्रकार से उन महात्मा ने राजा को उपदेश दिया। विक्रमः औदत्। राजा विक्रमादित्य बोले उनकी बात सुनकर, नहीं महात्मन, नहीं महात्मा, तपसा एव परलोकः साध्यते कर्मणा न इति। तपस्या से ही परलोक की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महात्मा, तपस्या करने से ही परलोक की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। महात्मा औदत्। तो महात्मा बोले,
राजन राज्ञः धर्मः प्रजापालनम शासनम एवं अस्ति तपस्या तु महात्मानां कर्म इति। महात्मा ने जब राजा की बात सुनी तो बोले, हे राजन, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करना, राजा के लिए धर्म निष्ठा से प्रजा का पालन करना, शासन करना ही तपस्या है। लेकिन तपस्या तो महात्माओं का कार्य है। राजा का धर्म प्रजा का पालन करना ही है, शासन करना ही, तपस्या करना तो महात्माओं का काम है। इति उक्त्वा महात्मा राजानं पृष्टवान्, ऐसा कह करके महात्मा ने राजा से पूछा, कर्म तपस्यो कः भेदः, कर्म और तपस्या में क्या अंतर है? राजा बोला तो राजा ने कहा, कर्मणः स्थानं भिन्नं परं तपस्या स्वर्ग प्राप्तेः साधनम्। राजा बोले, कर्म करने के स्थान अलग अलग हैं, किंतु तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्मों से जो फल है कर्मों का वो अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है, लेकिन तपस्या का फल एक ही है और वो फल है स्वर्ग की प्राप्ति। एतत् श्रुत्वा महात्मा हसन अकल, यह सुन करके महात्मा हंसते हुए राजा से बोले, राजन मनुष्य उत्तमानि कर्माणि कृत्वा अपि परलोकं साधयितुं शक्नोति। हे राजन, मनुष्य अच्छे कर्म करके भी परलोक को प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने कहा, हे राजन, यदि मनुष्य उत्तम कार्य करे तब भी वह परलोक को प्राप्त कर सकता है, तपस्या करने की मनुष्य को आवश्यकता नहीं है। अनंतरम महात्मा योग बलेन तत्र यम लोकस्य दृश्यम विक्रमम दर्शितवान्। इसके पश्चात महात्मा ने उन्हें एक प्रूव यानी कि दिखाने का प्रयास किया कि इनको साक्षात इनकी आंखों में यदि दिखाया जाए उदाहरण कुछ तो हो सकता है इनकी समझ में आए। इसके लिए महात्मा ने अपने योग बल से, अपनी योग शक्ति के माध्यम से वहां बैठे हुए ही यमलोक का दृश्य उन्होंने दिखाया कि देखिए यमलोक में क्या हो रहा है। दृश्य यमराजा दूतान प्रच्छति, जो दृश्य दिखाई देता है राजा को यमलोक का, उस दृश्य में यमराज अपने दूत से पूछता है, एतस्य कर्म कीदृशम्। एक व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद पहुंची थी, यमराज ने अपने दूत से पूछा इसके कर्म किस प्रकार के हैं। एका दूता वदत्, तो एक दूत बोला यमराज का, कर्मणा लेखनम तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त के पास में है। कर्म इसके कैसे हैं ये चित्रगुप्त से जानना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। क्षणम विचारे यमराज दूतान आदिष्टवान्, एक क्षण विचार किया यमराज ने और उसके पश्चात दूत को आदेश दिया, यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयेत्, यदि कर्माणि अधमानि तदा बलात् नरके पातयेत्। क्षण मात्र विचार किया यमराज ने और दूत को आदेश दिया कि देखिए इसके कर्म को देखो, यदि इसके कर्म उत्तम हैं तो स्वर्ग के दरवाजे इनके लिए खोल दो, यदि इनके कर्म नीच हैं, निम्न हैं, तो बलपूर्वक धक्का मारो इन्हें और नरक में डाल दो। इदं दृश्यं दृष्ट्वा विक्रमः ज्ञातवान् यत्, यह दृश्य देख करके राजा विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि सदाचार एवं तपस्या सत्कर्म एवं धर्म। सदाचार ही तपस्या है, अच्छे आचरण ही तपस्या है, अच्छे कर्म ही धर्म है। सदाचार एवं तपस्या, सदाचार अर्थात अच्छे आचरण ही तपस्या है, सत्कर्म एवं धर्म और अच्छे कर्म ही धर्म है। अनंतरम सः तं महात्मानं प्रणम्य श्रेष्ठ आचरण से प्रतिज्ञा कृत्वा राजधानी उज्जैनी आगतवान्। इसके पश्चात उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और अच्छे आचरण करने की प्रतिज्ञा करके अपनी राजधानी उज्जैन वापस आ गए। इस प्रकार से राजा के ज्ञान नेत्र खुले और उन्हें ज्ञात हुआ कि अच्छे आचरण ही तपस्या है, अच्छे कर्म ही धर्म है। ये ज्ञात हुआ राजा को और उन्होंने अच्छे आचरण की प्रतिज्ञा की और ऐसा कर प्रतिज्ञा करने के पश्चात वो अपने राज्य उज्जैन वापस आ गए। आगत्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम प्रजापालन परिश्रम शासनम कृतवान्। आकर के उन्होंने धर्म के अनुकूल प्रजा का पालन किया और श्रेष्ठ शासन किया। सह अद्यापि लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्धः, इसलिए वो आज भी अपने अच्छे कर्मों के कारण इस संसार में प्रसिद्ध है। राजा विक्रमादित्य का नाम इसलिए इतिहास में अमर है। अच्छे कर्म किए उन्होंने, अच्छे धर्म के अनुकूल शासन किया। तस्य जीवनस्य ध्येय वाक्यम आसीत्, उनके जीवन का एक ध्येय वाक्य था,
सत्कर्म एवं धर्म। सत्कर्म ही धर्म है, अच्छा कर्म ही धर्म है। और प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य होना चाहिए कि अच्छे आचरण उसकी तपस्या बने और अच्छे कर्म ही उसका धर्म बने, तभी लोक कल्याण होगा और स्व कल्याण होगा। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। बच्चों, पाठ का अभ्यास कार्य होगा इसके पश्चात। साथ ही आप आइडियल संस्कृत टीचिंग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आपके अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद का समय से नोटिफिकेशन मिले, आप अपना कार्य समय से पूरा कर पाएं। इस वर्ष आपका कार्य इसी भांति चलने वाला है, तो ये कार्य भांति आपका निरंतर प्रचलित रहेगा, चलता रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। 17 पाठ है, 18, 19, 20 और 21 अंतिम पाठ होगा। बहुत शीघ्र दिसंबर में ही शायद आपका कोर्स पूरा हो। इसके पश्चात आप पूरे एक पाठ से 21 पाठ तक के कार्य का पुनः अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। आप अपनी आदत को, जो प्रत्येक वर्ष की थी, प्रत्येक पाठ को लिखना, याद करना, इस आदत को बनाए रखेंगे, जिससे कि आपको अगले वर्ष जब जुलाई में आप आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आप सीधे 7वीं क्लास से 9वीं क्लास पहुंच गए हैं और 8वीं क्लास का गैप है। इस एक साल की गैप को पूरा करने के लिए इस माध्यम से आपको अपना कार्य करना है। अपनी आदत याद करने वाली और पढ़ने वाली, लिखने वाली, ये सभी आदतों को बनाए रखना है, जिससे आपको अगली क्लास में पहुंचते ही 1 साल का गैप ये महसूस ना हो। इसलिए इसी आदत के साथ आपको इस साल को निकालना है, अपनी पढ़ाई को बनाए रखना है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ निश्चित रूप से करना है, केवल वीडियो को देखना बस नहीं है, वर्क बस नहीं करना, साथ में आइडियल संस्कृत टीचिंग को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले पाठ का समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और अपना वर्क कर पाए पूरा।